पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर के मामले को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन पर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा रही है। उन्हें पहले बंगाल में अपनी सरकार में लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बंगाल जाना पड़ा था। एक महिला और बंगाल के मुख्यमंत्री होने के नाते प्रोटोकॉल और व्यवस्था के अनुसार उन्हें वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन वह वहां नहीं गई। उनका इरादा सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को बर्बाद करना था। दिन से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। कुछ न कुछ एलिगेशन ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पे लगाते रही हैं और ये उनका कोई पहला तरीका नहीं है। अभी भी जो बयान या जो लोकतंत्र का जो खतरा वो बता रही हैं, पहले वो जहां पे उनकी सरकार है बंगाल में वहां वो लोकतंत्र ढूंढ लें। जिस तरीके से पिछले चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें या तो लोकल इलेक्शंस की, पंचायतों के इलेक्शन की, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन की हम बात करें, जिस तरीके से लोगों पर अटैक करना, उन पे हमले करना ममता बनर्जी की सरकार ने लगातार लोकतंत्र को बंगाल में खत्म करने का काम किया। और आज जब वो बंगाल से बाहर आते तो उनको लोकतंत्र की याद आ जाती है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए आने वाले चुनाव में जिस तरीके से उनकी करारी हार उनको दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं एक फिर वैसी संस्था खोज रही है जिसपे अपनी हार का ठिकरा फोड़ सके और उनको चुनाव आयोग सामने दिख रहा है। कुछ समय पहले अगर आपको ध्यान होगा, जब यूपीए 2 की सरकार थी उस समय जो पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनको यूपीए 2 की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और ममता बनर्जी को उनको समर्थन था। तो तब क्या ममता बनर्जी को संविधान की और लोकतंत्र की याद नहीं आई क्या? लेकिन आज जब हार उनको स्पष्ट दिखाई दे रही है तो लगातार अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरीके की उलझुल बातें वो लगातार कर रही है। कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का बंगाल जाना हुआ था। एक महिला होने के नाते और एक बंगाल की सीएम होने के नाते उन्हें वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, ऐसा प्रोटोकॉल भी और ऐसा शिष्टाचार भी, लेकिन वहां से वो गायब थी। उनका इंटेंशन ही आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के प्रोग्राम को खराब करने का था। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी जी की सोच किस हद तक की जा चुकी है कि आज उलझुल बातें, उलझुल बयान, उलझुल हरकतों से वो बाज नहीं आने वाली है।